स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मनिया में। आयरन गेम की सीरीज़ में हमने स्नैच किया है, स्ट्रेचिंग की है, वार्म अप किया है। आज हम करने जा रहे हैं क्लीन एंड जर्क। क्लीन एंड जर्क स्टेज में परफॉर्म करने वाला दूसरा इवेंट होता है जो हम वेट लिफ्टिंग किसी कंपटीशन में से परफॉर्म करते हैं। ये स्नैच से बिल्कुल अलग होता है। स्नैच में हम वेट को पूरी तरीके से ऊपर लेके जाते हैं और बिना किसी सपोर्ट के जाता है वो, लेकिन वहीं क्लीन एंड जर्क में आप एक सपोर्ट के साथ इसे लेकर जाते हैं। तो किस प्रकार से किया जाता है क्लीन एंड जर्क आज हम जान लेते हैं। तो दोस्तों क्लीन एंड जर्क के इस प्रैक्टिस में हम कुछ बेसिक चीज़ों को बहुत सही तरीके से जान लें, क्योंकि ये छोटी छोटी ऐसी गलतियां होती हैं जिससे हम यदि करते हैं तो हम हमारे जो वेट को लिफ्ट करने की जो क्षमता से कम कर देते हैं। तो किस प्रकार से इसे करना है, पहली चीज़ तो सबसे पहले ये चीज़ जाने कि हमें खड़े कैसे होना है, जो बार है उसे ग्रिप कैसे करनी है। तो ग्रिप जो होती है दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब हम खड़े हों तब हमें पैरों को बहुत ज़्यादा दूर नहीं करना है और ना ही हमें इसे बहुत पास करना है। ऐसा नहीं कि आपने पैरों को इतनी दूर कर दिया और ना ही ऐसा कि आपने पैरों को बहुत पास कर दिया। आप कंफर्टेबली अपने पैरों को रखिए। पैरों की पोजीशन जो होती है हमारे शोल्डर्स होते हैं इसके लेवल पर होना चाहिए। हम इसे इस प्रकार से रख सकते हैं और लगभग 14 से 15 डिग्री तक हम अपने पंजों को ऐसा तिरछा कर सकते हैं। इससे हमको बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे जो घुटने हैं, यदि हम पैरों को सीधा रखते हैं तो हमारे घुटने सामने की ओर जाते हैं यूँ, लेकिन यदि हम पैरों को हल्का सा तिरछा करते हैं तो हमारे घुटने जो हैं ये तिरछे जाते हैं, जो वेट लिफ्टिंग के लिए ज़रूरी होता है। पोजीशन जो होती है वो हमें इस प्रकार बनानी चाहिए। पैरों की पोजीशन ये रही और हमें ये जो है ये पैर ऐसे तिरछे जाने चाहिए। वहीं हम बात करें इसे बारबेल को ग्रिप कैसे करना है, तो हमने जैसे जाना था कि जब हम स्नैच जब ग्रिप करते थे तो एक 90 डिग्री का एंगल मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से ऐसा दूर पकड़ना है और ये हमारी स्नैच की ग्रिप हो जाती है। लेकिन वहीं पर जब हम क्लीन एंड जर्क करते हैं तो इस ग्रिप को हमें हमारे शोल्डर के पैरेलल रखना है। लगभग हम उसे इस प्रकार से पकड़ सकते हैं, शोल्डर के लेवल पे हमें इस प्रकार से इसे ग्रिप करना है। जैसे मैं इसको यदि आपको बार में दिखाऊं तो हमें बार को लगभग इस प्रकार से ग्रिप करना चाहिए। ये होनी चाहिए हमारी बार की ग्रिप। आप इसे हुक ग्रिप की तरह रख सकते हैं और ये जो है पैरों की पोजीशन इस प्रकार से रखेंगे। अब बात आती है कि हमें स्टैंडिंग पोजीशन कैसी रखनी चाहिए। तो स्टैंडिंग पोजीशन का विशेष ध्यान ये रखें दोस्तों कि जब भी हम स्टैंडिंग पोजीशन बनाएं तो हमें पैरों को इस प्रकार से रखें। हमें हमारे हिप्स जो हैं, देखिए हमारे जो हिप्स हैं, ये जो हिप्स हैं, हम जब बैठते हैं तो बैठते समय लोग ये गलती करते हैं कि वो पैरों को ऐसा आगे की ओर लेके जाते हैं। पैरों को ऐसे आगे की ओर नहीं लेके जाना है। आपकी पैरों की पोजीशन आप जगह पर हैं, हमें पीछे की ओर जाना है। ऐसा ये जो पैर, देखिए मेरे पैर जो है वो जगह पर है, मैं पीछे आ रहा हूँ तो पैर फोल्ड हो रहे हैं। मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि वो पैरों को यूँ आगे की ओर बढ़ाते हैं। आगे की ओर ना करें, पैरों को पीछे की ओर रखेंगे तो पैरों की पोजीशन जो होती है वो इस प्रकार से पीछे होनी चाहिए और ये हमारा स्टैंडिंग पोजीशन हुआ। अब जब हम स्टैंडिंग पोजीशन पर होते हैं हमारे पैर जो हैं वो ऐसे तिरछे जाएंगे, हमें नीचे बार के लेवल पर आना है, चेस्ट अप करना है और सामने की ओर देखना है। बिल्कुल इस प्रकार से इसकी पोजीशन बनाए। हमारा बैक जो है वो पूरा एक आर्च बनाएगा, जैसे कि ये मेरा आर्च बना हुआ है। इस प्रकार से हमें हमारा आर्च बनाना चाहिए बैक का, और ये कंप्लीट होगी हमारी क्लीन एंड जर्क की स्टैंडिंग पोजीशन। तो जैसे मैं इसे एक बार में यदि परफॉर्म करके बताऊं तो पैरों की पोजीशन लाई, मैंने पैरों को तिरछा किया, ये मैंने हुक ग्रिप बनाई। हुक ग्रिप बनाने के बाद में मैंने चेस्ट अप एंड स्टैंडिंग पोजीशन। ये बार हमारा जो प्लेट लगी रहेगी तो हमारी हाइट ऑलरेडी वैसी ही रहेगी। तो दोस्तों मान लीजिए हमने हमारी ग्रिप जो है उसे कंप्लीट कर लिया है और हमने हमारी स्टैंडिंग पोजीशन बना ली। अब हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम करनी है जैसे हमने स्नैच पर किया था, वो है फर्स्ट पुल एंड सेकेंड पुल। आप फर्स्ट पुल के लिए जो पोजीशन हमने स्नैच पर बार को लेवल से थाई के लेवल तक लाया था वो है, और सेकंड पोजीशन में जब हमने अपर थाई से हमने वेट को पुल किया था, ये दोनों ही एक्सरसाइज जो है वो हमें क्लीन एंड जर्क पर भी करनी है। ये ट्रेनिंग दोनों पर ही चलती है। सिर्फ फ़र्क होता है ग्रिप का। जो हमने जब स्नैच की थी तो हमने वाइड ग्रिप रखी थी, अब हम नॉर्मल ग्रिप पर इसे परफॉर्म करेंगे। तो कैसा रहेगा इसे हम जान लें। सबसे पहले पैरों की पोजीशन हमने ग्रिप बनाई और इसके बाद में ये आया हमारा फर्स्ट पुल, 1 2 3, ये होता है हमारा फर्स्ट पुल। अब हम आते हैं सेकंड पुल पर। सेकंड पुल जैसे हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये 1
2, 3, 4, इस टाइप से हमें इसे परफॉर्म करना पड़ता है। इसके बाद में जो थर्ड लिफ्ट आती है वो होती है पूरी टोटल क्लीन पोजीशन। अब क्लीन पोजीशन में हमें करना ये रहता है कि हम मिक्स करते हैं फर्स्ट पुल, सेकंड पुल एंड कंप्लीट क्लीन। अब हमें ध्यान ये देना है कि अब जब हम यहाँ से अपर थाई से इसे हिट करने के बाद में जब इसे ऊपर की ओर उठाते हैं, मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि एक तो इसे अपर थाई पर ना मारकर लोअर थाई से मारते हैं। अब आप मेरी पोजीशन देखिए, समझिए कि जब मैं इसे लोअर थाई से मारता हूँ तो ये यहाँ पर जब मैं अपनी बॉडी से यहाँ पे यदि बार को लिफ्ट करता हूँ तो मेरी बॉडी जो है वो सामने की ओर झुकी हुई है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम क्लीन एंड जर्क करते हैं तो क्लीन एंड जर्क में सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर अपने वेट को गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो आगे की ओर झुकी होती है। यदि आप इसी वेट को यदि परफॉर्म करते समय यहाँ से यदि ऊपर की ओर ऐसे खींचते हैं डेडलिफ्ट पोजीशन में तो आपकी ये जो बॉडी है, अपर बॉडी है, वो पीछे की ओर चली जाएगी। और ऐसे समय में आप कम से कम इस वेट को लेके यहाँ सामने की ओर गिरेंगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि वेट आपका यहाँ से ऐसा ऊपर की ओर, आपकी बॉडी जो है पीछे की ओर चली जाएगी। इससे आप वेट लेकर सामने की ओर नहीं गिरोगे। तो जब भी आप ध्यान रखें कि जब भी हम क्लीन एंड जर्क को परफॉर्म करें तो इस बात का ध्यान रखें कि नीचे ना मारे। हम जब भी पुल करेंगे तो हमारी अपर थाई से ही इसे हम पुल करें। इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। अब दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान देनी है, अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि जब वेट को यहाँ से ऊपर की ओर लिफ्ट करा जाता है तो वो उसे परफॉर्म करने के लिए यहाँ से लेने के बाद में जब वो यहाँ से पुल करते हैं उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं कि वेट को पहले ऊपर की ओर उछालते हैं और उसके बाद में उसमें ऐसे बैठना पसंद करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको देखिए, वेट लिफ्टिंग में आप बहुत हैवी वेट को आप यहाँ से ऊपर नहीं ले जा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। आप एक लिमिट तक ही एक वेट को ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आप हैवी वेट पर जाएंगे तो ये संभव नहीं है कि आप एक वेट को यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक खींच सकें। यह आसान नहीं है। इसका तरीका ये है कि आप उस वेट के नीचे आएँ, ना कि आप उस वेट को ऊपर उछालें। तो वेट के नीचे कैसे आया जाता है क्लीन में, ये देखिए। हमने ये ग्रिप बनाई, ये हमारा सेकंड पुल आया। सेकंड पुल आने के बाद में जैसे ही हमारी बॉडी अपर बॉडी ऊपर की ओर उठती है, हमें हमारी एल्बो को हल्का सा ऐसा बैंड करना होता है। बैंड जो होगा वो इस पोजीशन पर होगा, ना कि ऐसे नहीं करना है। यहाँ से कई लोग गलती ऐसे करते हैं, ऐसे ना करें। करना हमें बैंड जो है वो साइड से बैंड करेंगे, यूँ ऐसा लेके हमें ये इसे यूँ ऊपर की ओर पुल करना है। अब करना कैसे है? इसे करने का तरीका ये है कि जैसे ही हमने ग्रिप बनाई है नैरो नॉर्मल ग्रिप, और यहाँ से हमने इस वेट को यूँ पुल किया। पुल करने के बाद में हमने जैसे ही यहाँ से उसको ऊपर की ओर उठाया, अब हमें इस वेट को ऊपर नहीं उठाना है, ऐसा ना करें। बस यहाँ से हमने वेट को यूँ पुल किया, आपकी एल्बो जो है यहाँ से बैंड होगी और यहीं से आप यहाँ बैठ जाएंगे, यूँ ऐसे आप बैठ जाएंगे। ये आपकी क्लियर हो जाएगी। अब मैं इसे आपको बारबेल में दिखाता हूँ। होता ये है कि जब लाइट वेट चलता है ना तो हाथों की पोजीशन जो है वो सही नहीं आती है। तो थोड़ा सा हम वेट को रखेंगे, तो वेट में रखने से हमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। ये हमने वेट को ग्रिप किया, ये हमने हमारी सेकंड पुल पोजीशन बनाई। यहाँ से हमने वेट को यहाँ से ऊपर की ओर पुल किया है, और जैसे ही पुल करेंगे मैं इस वेट को ऊपर की ओर नहीं उछालूंगा। कैसे? यहाँ से ये वेट लिया, ये पुल किया एंड डाउन, और ये अप। ये देखिए, ये यहाँ से ये वेट यहाँ से पुल हुआ, मेरी बॉडी पीछे है, हील अप है, और यहाँ से जैसे हील मैं अपनी अप करूँगा, ये वेट जो यहाँ से स्विंग होगा, स्विंग होने पर मैं अपने एल्बो को ऊपर की ओर उठाऊँगा, ऐसे यहाँ से ये यहाँ से ये, और ये यहाँ से ये देखिए, ये ग्रिप और ये अप। इस प्रकार से आपको क्लीन को परफॉर्म करना है। इस प्रकार से यदि आप क्लीन करते हैं, आपको वेट को बहुत ऊपर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पर वेट को ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार किया जाता है क्लीन। ये होता है क्लीन कंप्लीट करना। तो इसे हम पूरी तरीके से प्रैक्टिकली देख लें कि किस प्रकार से क्लीन को परफॉर्म किया जाता है। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि इसमें कुछ चीज़ें बहुत टेक्निक इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि वेट को जब पुल करते हैं तो एक तो बॉडी को आगे रखते हैं, वो ना रखें। वेट जब भी पुल करते हैं तो बॉडी को पीछे की ओर रखें, और पीछे आने के बाद में कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप वेट को इतना ऊपर तक स्विंग करें, ये गलत है।
आप वेट को सिर्फ यहाँ से पुल करिए, हल्का सा आपकी जो एल्बो है ये ऐसी बैंड करिए और आप नीचे बैठ जाइए। आप जैसे ही नीचे बैठेंगे ऑटोमेटिक आपका हाथ जो है वो क्लीन पे आपको बना देगा पोजीशन, और आप पूरी तरीके से कम वेट पर ही क्लीन मार के खड़े हो जाएंगे, स्क्वाट मार देंगे। यही क्लीन करने का तरीका है। इस प्रकार से ना जाएं कि वेट को लिए और बहुत ऊपर तक उछाल दिया और उसके बाद में उससे कई लोगों को मैंने ये भी देखा कि टेक्निक के चक्कर में पहले वो पावर मार देते हैं, पावर मारने के बाद में नीचे की ओर बैठते हैं और फिर उसके बाद खड़े होते हैं। जब आपने उठा ही लिया है तो फिर नीचे आने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि ये जो पावर है ये आपकी लिमिट तक जाएगा, बहुत ज़्यादा आप इसको आगे नहीं। कई लोग ये सोच लेते हैं कि जब पावर से ही काम चल रहा है तो ये टेक्निक के चक्कर में नीचे बैठ के ऊपर उठने की क्या ज़रूरत है। ये टेक्निक आपको हैवी से हैवी वेट को लिफ्ट करने देगी। पावर की एक लिमिट होती है दोस्तों, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा वेट को लिफ्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी हम क्लीन या स्नैच जब भी ये करें, हमें वेट के नीचे आना है, हमें वेट को ऊपर लेकर जाने पर ज़्यादा फोकस ना करें। हल्का पुल किया जाता है, हमें वेट के नीचे आना है, जर्क मारेंगे, हल्का सा पुल करेंगे, वेट के नीचे आएंगे। यही इसका सिस्टम है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो मैं आपको एक फाइनली एक लिफ्ट मार के बताऊंगा जिसमें क्लीन कैसे करते हैं वो हम जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि क्लीन लेने के बाद में जब हमें जर्क करना होता है, जर्क जब किया जाता है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और उसे कैसे परफॉर्म। तो इसे परफॉर्म करने का पूरा एक तरीका सीक्वेंसली देख लीजिए कि हमने पैरों की पोजीशन जो है वो पास लाई है, बहुत दूर नहीं करना है हमें वेट को। पैरों के पंजे हल्का से 15 डिग्री के करीब फैले होने चाहिए। हमें ग्रिप बनानी है हमारे शोल्डर के पैरेलल। ये हमने हमारी ग्रिप बनाई, हमारी जो पोजीशन है वो इस प्रकार से होनी चाहिए। ये हमारी स्टैंडिंग पोजीशन हुई। हम जब बार को जब प्लेट लगी रहेगी तो ये इसकी पोजीशन आएगी। हमें इसे वेट को बॉडी के पास से उठाते हुए, जब भी आप इसे उठाएंगे आपका बैक का जो आर्च है वो खिंचा हुआ होना चाहिए, आपका चेस्ट अप होना चाहिए। यहाँ से आप आपकी अपर थाई के पास लेके आएंगे, तब आपको आपकी हील को अप करना है, और जैसे ही आप हील को अप करेंगे आपका वेट ऊपर की ओर स्विंग होगा। जैसे ही स्विंग होगा आपको एल्बो को ऐसी बैंड कर लेनी है, और जैसे ही आप बैंड करेंगे आपको नीचे बैठ जाना। और कैसे बैठेंगे ये देखिए, ये हमारी पोजीशन, ये हमने बैक को लाया, बॉडी को पीछे किया, ये यहाँ से आई, ये एंड अप। तो ये है दोस्तों हमारी क्लीन एंड जर्क की क्लीन। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जर्क कैसे परफॉर्म किया। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मेनिया चैनल में आयरन गेम की सीरीज़ में आज हमने जाना कि क्लीन कैसे करते हैं। तो करिए प्रैक्टिस। धन्यवाद।